Good morning to all of you. Today we are going to start the new topic of the introduction to analytical chemistry. The name of the chapter is name of the topic is इस पार्ट डिस्कस करते हैं significant figures क्या होते हैं और significant figure को कैसे उसके रूल्स क्या है, लिखा कैसे जाता है, कितने significant figures होते हैं और significant figure के बेस के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो देखो we are going to start the significant देखो ये पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था यूज ऑफ सिग्निफिकेंट नोटेशन। सिग्निफिकेंट नोटेशन को हम कैसे यूज करते हैं तो उसके इसके अंदर हमने डिस्कस किया था एडिशन में करते हैं, सब्ट्रैक्शन में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं और डिवीजन में भी करते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे, तो ये कुछ एग्जांपल्स है उसके जो पर्टिकुलरली हमारा पार्ट हो चुका है। अभी हम नया पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये पार्ट है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या क्या है, कैसे पहचानना है, कौन से नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, किस फिगर के अंदर या किस डिजिट के अंदर कितने नंबर सिग्निफिकेंट होंगे, ऑल द पार्ट्स आर रिगार्डिंग द दिस टॉपिक। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट। क्या होता है, ये एक मीनिंगफुल डिजिट होता है जिस केस के अंदर क्या किया जाता है, व्हिच आर नोन विद द सर्टेनिटी। क्या होता है यहाँ पे, which is known with which are known with certainty। किसके ऊपर नोन होता है, certainty के ऊपर। certainty मतलब कितने डिजिट तक हम उसको या कितने डिजिट उसमें हो सकते हैं certainty के केस के अंदर, तो उस केस के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट व्हिच आर नोन विद द certainty। क्या होता है, ये certainty होती है। तो ये होता क्या है, तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है यहाँ पे, तो सिग्निफिकेंट फिगर के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, द अनसर्टेनिटी इन अ एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू। मतलब कभी-कभी कैलकुलेशंस में क्या होते हैं, अनसर्टेनिटी आती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बहुत लॉन्ग पार्ट्स उसमें आते हैं, या लॉन्ग डिजिट होता है, लॉन्ग नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है या स्मॉलर नंबर होता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, कैलकुलेशंस के अंदर अनसर्टेनिटी आती है, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता। तो उस केस के अंदर क्या होता है, आर इंडिकेटेड बाय द सिग्निफिकेंट फिगर। उसको किससे इंडिकेट किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर को इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, लाइक एज इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 20 को आप डिवाइड करने वाले हो, तो 20 को डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखो 20 डिवाइडेड बाय 3, इसको आप डिवाइड करते रहोगे ना, डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या होगा, देखो आप 20 को डिवाइड करते हो किससे, 3 से, तो क्या आएगा, 3 6 18, 2 रिमेनिंग, हमने टिम्बू दिया 0 लिया, 6 18, 2 यार टिम्बू दिया है 0 लिया है, 3 अगेन 6 18 माइनस 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 करें तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 इज देयर, टिम्बू है दिया हुआ 0 लेंगे, और 3 6 20, 3 6 18 माइनस यहाँ पे कितना आएगा, अगेन 0 2, अगेन टिम्बू दिया है 0 लिया है, आगे चलता जाएगा। खत्म होगा क्या, नहीं। इसका आंसर क्या आता है, अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को 20 डिवाइडेड बाय 3 इट बिकम 6.6666666, तो ये क्या होगा, कंटीन्यूअसली ये नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब उसको रिकर कर सकते हैं, बट टर्मिनेटिंग है क्या, ये खत्म हुआ है क्या, नहीं, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, उसका आंसर इनफिनिट तक चलते जाएगा। खत्म हुआ क्या, ये नहीं होगा डिवीजन। तो ऐसे केस के अंदर इस पार्ट को क्या किया जाता है, इस पार्ट को एक सर्टेनिटी के अंदर लिखा जाता है। मतलब क्या होता है, जब हम अनसर्टेनिटी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट डाटा निकलता है तो इसको इंडिकेट किससे किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर से।
अगर हमें इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना हो तो दो सिग्निफिकेंट फिगर कितने चाहिए, दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, तो इसको लिखा जाएगा 6.7। इनको राउंड ऑफ किया जाता है, क्या कहते हैं, नंबर को राउंड ऑफ किया जाता है। तो ये नंबर क्या होगा, 6.7 में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, 6.7 में। मतलब हम बाकी का नंबर लिखेंगे क्या यहाँ पे, नहीं, अभी इस नंबर को क्या किया है हमने, टर्मिनेट किया है। आंसर यहाँ पे क्या हुआ है, खत्म हुआ है हमारा। तो इस तरह के पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके लिए देखो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए पार्ट क्या आता है हमारे पास, इसमें दो पार्ट आते हैं, एक होता है एक्यूरेसी एंड दूसरा होता है प्रिसिजन। इसको हमारा बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक पार्ट लिख लो, इसके रूल्स देखते हैं। एग्जांपल लिखकर आने वाला है बात। डिवीजन में सिर्फ डिवीजन नहीं करना है, और डिवाइड करना है। पावर सब्ट्रैक्ट होती है, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा ना, इसका पावर माइनस होगा उसके अंदर। ठीक है, लेते हो प्रैक्टिस के अंदर लेते हैं। Why you are coming late? Bus was late. Bus not late. You are late. 7:00 or 7:30. So हो गया, देखो वह सबका लिख के अच्छा हो गया। इसके रूल्स क्या क्या है, ओके, वी आर डिस्कसिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पता होने चाहिए क्या क्या। तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या क्या है, देखो रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारे पास। हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डिसाइड करेंगे, इतने सिग्निफिकेंट फिगर है या दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, एक कोई नंबर गिवन है, उसमें किस नंबर को हमें सिग्निफिकेंट मानना है, किस नंबर को सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। तो ये जो पार्ट है ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या पढ़ेंगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला रूल होता है, फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है सभी के सभी क्या है, सिग्निफिकेंट है।
नॉन जीरो डिजिट कौन से होते हैं? कौन से नॉन जीरो डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? 10 में 0 आ रहा है, तो 0 इज नॉट द सिग्निफिकेंट बट 1 इज अ सिग्निफिकेंट। तो 10 का जो 2 डिजिट नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। गॉट इट? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? एक ही है। तो इसी केस के अंदर भी क्या होता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल क्या होगा इसका? सीधा एग्जांपल 285 242, देयर आर द कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं यहाँ पे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, तो देखो अनदर एग्जांपल लेते हैं 6 7 8 6 6 6 6 6 6 6 2 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सिग्निफिकेंट फिगर मतलब S डॉट F डॉट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? कितने हैं? तो हमें काउंट करना पड़ेगा। ऑल द डिजिट आर नॉन जीरो, ऑल द डिजिट आर नॉन जीरो डिजिट है, और सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आ गए यहाँ पे? 12। सेकंड देखो 8 4 5 6 0 0 0 0 0 0। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर? सिग्निफिकेंट डिजिट इज देयर? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? यहाँ पे 0 आ चुका है। 0 सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? 0 इज नॉट द सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा पार्ट क्या होगा? 1 2 3 4, ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर। कितने हैं यहाँ पे? ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज ऑफ 0 इज नॉट द सिग्निफिकेंट फिगर। बट 0 भी कभी-कभी सिग्निफिकेंट फिगर होता है, उसके लिए अनदर रूल है। ओके, वो रूल्स क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे सेकंड रूल के अंदर। पहले से नोट डाउन करो। क्या देखो सेकंड रूल क्या है हमारे पास? सेकंड रूल है ऑल जीरोस बिटवीन। अभी क्या था हमने लिखा था? जो राइट साइड में जीरोस थे वो जीरो क्या थे यहाँ पे? नॉन सिग्निफिकेंट थे। अभी सेकंड रूल किसके लिए हमारे पास? जीरो के लिए सेकंड रूल है। कौन सा रूल है जीरो के लिए? देखो ऑल जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट। अगर दो नॉन जीरो होते और उनके बीच में जीरो आता है, दो नॉन जीरो उनके बीच में क्या आता है? जीरो आता है। जैसे कि 1001, क्या एग्जांपल लिया हमने? 1001। 1001 के अंदर कितने डिजिट होते हैं? देयर इज अ 4 डिजिट। अब इसमें जीरो है या नहीं है? कहां पे है जीरो? इन बिटवीन 1, दोनों के 1 और 1 के बीच में ही जीरो है ना। तो अगर दोनों के बीच में जो जीरो आता है तो 1 और 1 क्या हुआ यहाँ पे? नॉन जीरो डिजिट है ना ये। तो इस टाइप के अंदर अगर पार्ट आता है तो उन जीरो को भी क्या कंसीडर किया जाता है? दे जीरो आर आल्सो कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट। उस जीरो को भी क्या कहेंगे हम? सिग्निफिकेंट कहेंगे। देखो एग्जांपल है यहाँ पे 1 2 0, क्या है यहाँ पे? 1 2 0 0 0 7, बट डेसिमल में पार्ट है, नो प्रॉब्लम। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए इसमें? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2 0 के अंदर देखो इस केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 इज अ 6 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हुए यहाँ पे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम सेकंड पार्ट लेते हैं 3 4 0 0 7 0 2, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि यहाँ पे जो जीरो ये भी क्या हो रहा है? सिग्निफिकेंट है। ये भी जीरो क्या है यहाँ पे? सिग्निफिकेंट है। क्या जीरो ये सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट है। किसके बीच में? ये दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। अनदर एग्जांपल मुझे इसमें बताओ 5 7 8 0 0 4 0 0। अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? 6
1 2 3 4 5 6 ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्या? ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट के बीच में क्या वो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए? 6। कितने आ गए यहाँ पे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। गॉट इट? इसमें डाउट्स है? ओके, देखो नेक्स्ट रूल है हमारा, क्या रूल है यहाँ पे? जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। कहां पे बताया यहाँ पे? जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो हमने अभी पार्ट डिस्कस किया था। ओके, इस केस के अंदर क्या होगा? देखो एग्जांपल क्या है? जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब लेफ्ट में होना चाहिए, किसी नॉन जीरो डिजिट के कहां पे होना चाहिए वो? अगर लेफ्ट में भी होता है जीरो तो भी क्या होगा वो? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? नॉट अ सिग्निफिकेंट। जीरो क्या होगा वो? नॉट अ सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो एग्जांपल, अगर राइट में होता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा, और उसके लिए कुछ रूल्स है। ओके, अगर वो डेसिमल के बाद होगा, डेसिमल के पहले होगा, तो ये रूल्स है उसके। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है? जो नंबर है हमारे पास गिवन, ये कहां पे? नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में। जीरोस ऑन लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कोई भी आप ले लो एग्जांपल। यहाँ का एग्जांपल लिया है उन्होंने 0.025, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? तो ये जो जीरो है लेफ्ट में, ये जीरो क्या हुए यहाँ पे? नॉन सिग्निफिकेंट हुए, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए यहाँ पे? 2। सेकंड एग्जांपल अगर लेते तो 0.0000082 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए यहाँ पे? सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। अगर हम केस लेते हैं तो 0.00000080203, अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? तो अभी 5 हुए। क्यों? क्योंकि जो जीरो आ रहे हैं यहाँ पे, दो जीरो जो है ये इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो ये भी क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ओके, देखो नेक्स्ट रूल है हमारे पास, zeros at the end of a number are significant। पहले केस में क्या डिस्कस किया था हमने? जो जीरो एंड ऑफ द नंबर्स होते हैं उनको नॉन सिग्निफिकेंट कहा हमने। क्या कहा उसे? नॉन सिग्निफिकेंट। यहाँ पे क्या रूल है हमारे पास? zeros at the end of the number are significant if, क्या कंडीशन है? if they are on the right side of the decimal point। उसके बाद में अगर डेसिमल होगा और डेसिमल के राइट में अगर होते तो वो जीरो भी क्या होते? सिग्निफिकेंट कहलाते। क्या कहलाते हैं वो? सिग्निफिकेंट। हमने पार्ट क्या लिया था? जो नंबर्स लिए थे हमने पहले, उस केस के अंदर वहां पे डेसिमल था क्या? नहीं था, तो मतलब एक पर्टिकुलर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके अंदर अगर पार आता है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या केस है हमारे पास? ऐसे जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं जो नंबर के एंड में आते, अगर उनके राइट साइड में क्या होगा? डेसिमल पॉइंट होगा। क्या होगा? डेसिमल पॉइंट होगा। तो देखो यहाँ पे 0.400 क्या नंबर है हमारे पास? 0.400। तो हमने एक एग्जांपल लिया था ना वहां पे। क्या एग्जांपल था हमारा? हमने एग्जांपल ऐसे लिया था 0 नहीं लिया था हमने ऐसे एग्जांपल लिया था 4 4 8 ऐसे। तो ये जीरो क्या हुआ यहाँ पे? नॉन सिग्निफिकेंट हुआ। क्या हुआ? नॉन सिग्निफिकेंट। हमारे पास पार्ट क्या है अभी? यहाँ पे देखो नंबर है हमारे पास 0.400। देखो नंबर अगर एंड में होते और जीरोस अगर क्या होते? अगर जीरो किसी नंबर के एंड में होते, अगर वो जो जीरोस है वो किसके बाद में आने वाले? इफ दे आर ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ओके, डेसिमल पॉइंट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर वो आते ऐसे जीरो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे वो, सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आए, ये ग्राम में दिया है, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 कैसे, वही तो रूल पढ़ा करना। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, अभी 3 है। क्यों है, क्योंकि ये डेसिमल के राइट साइड में, तो यहाँ पे ये डेसिमल के राइट साइड में, तो ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, 400 ग्राम। कितना ग्राम है ये, मतलब 0.400 ग्राम। 0.400 ग्राम मतलब कितना होता है, कितना केजी होगा ये, अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो उस केस के अंदर हम उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक रिप्रेजेंट कर रहा है 400 के आसपास। अगर हम इसे लिखते 0.4 तो कितना, ये क्या क्या कहलाएगा इसका, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं, कितना है कितना नहीं, ये 40,000 है, 55,000 है, 400 है, 40 है, 4 है, नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसका एक मीनिंगफुल पार्ट होता है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। इसमें कितने होंगे, 4.670 किलोमीटर। सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, कितने हैं अभी, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी और ये भी सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए इसमें, 4 हो गए। 780.006 ठीक है, इसको ले लेते हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए इसमें, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगे, तो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट ही हुए ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर इज, अगर ये नंबर ऐसे होता है 780.600 ग्राम ले लेते हैं इसको, कितना होगा अभी सिग्निफिकेंट, इनको सिमिलर वे कितना होगा यहाँ पे, सिग्निफिकेंट फिगर इज आल्सो 6। ओके, ये समझ में आया, कौन से जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, जो डेसिमल के राइट साइड में होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे देखो नेक्स्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 5। क्या है यहाँ पे, इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है, कौन से इसमें, साइंटिफिक नोटेशन में अगर नंबर लिखा जाता है तो उस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर के सभी नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन मतलब पावर के केस में अगर नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखो पहला एग्जांपल है 2.035 into 10 to the power। यहाँ पे पावर क्या है इसका, ये जो नंबर है हमारे पास जो हमने यहाँ पे लिया है, ये एग्जांपल हमारा आता है 2.035 into 10 to the power 2। ओके, 10 to the power 2 ऐसे नंबर है। कितने सिग्निफिकेंट हुए, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं कहलाता, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, 10 के पावर का नंबर सिग्निफिकेंट ऐड नहीं होगा। बचे हुए नंबर क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे डिजिट है, कितने डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए यहाँ पे, सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 3.25 into 10 to the power minus 5, ये नंबर था 3.25 into 10 to the power minus 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने कहलाएंगे, 1 2 3, तो देयर इज अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नोट डाउन, तो फास्ट नोट करो। देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, इसमें से कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि किस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। देखो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, कुछ मेजरमेंट है उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस केस के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने इसमें 4। मैं पहले ना यहाँ पे कोई एग्जांपल्स नहीं लेता हूँ, अभी हम इसको एक एक डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस करेंगे। देखो पार्ट आता है हमारे पास पहला, फर्स्ट केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, फर्स्ट जो केस है हमारे पास इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, कितने हैं
सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए यहाँ पे 4, क्योंकि जितने भी यहाँ पे जीरो से इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो इसे क्या कहेंगे हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। सेकंड केस में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 एंड 2 ओनली, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर इज यस 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इज कितने 2 या 1 2 या 1 2 या 1 1 डेसिमल के साइड में, डेसिमल के, पर वो नंबर कहाँ पे चाहिए, डिजिट के राइट में चाहिए, डिजिट के एंड में चाहिए। ये डिजिट के एंड में है क्या, नहीं ये डिजिट के एंड में है क्या, ये नंबर अगर ऐसे होता 0.20 तो इस केस में क्या होते, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाते, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इस केस के अंदर सेकंड दिया है ये, तो इस केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है इस 2, इसमें कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है। यहाँ पे देखो ये नंबर है 10 टू द पावर 4 के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है इस नंबर को, ये नंबर ऐसा है 4.0 into 10 to the power minus 4 किलोमीटर। इस केस के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये कितने हैं 2। अभी ये राइट में, ये डिजिट क्या है राइट में, तो कितना है यहाँ पे देयर इज अ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस के अंदर बता दो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 0 भी क्या है सिग्निफिकेंट है। क्यों है, क्योंकि नंबर के एंड में 0 है, नंबर के एंड में 0 है एंड राइट साइड ऑफ द डेसिमल, इसको क्या कहेंगे हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। तो इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाला नंबर है हमारे पास 307.100 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर। इस केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, कितने होंगे, zeros at end, zeros at end of the number and on a right of the decimal। कहाँ पे है, राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में ऐसे zeros भी क्या कहलाते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देयर इज अ 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हो गए, सेवन 7.003। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, कितने सिग्निफिकेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट हुए। क्यों, क्योंकि ये जो 0 है ये किसके बीच में है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, ये लास्ट में डेसिमल नहीं है, ये तो डेसिमल है। 7.003 into 10 to the power minus 8 मीटर। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, यस कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 2 3 4, कितने हैं यहाँ पे 34.300 ग्राम। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरह से हम क्या करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को नंबर को कन्वर्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ओके नोट डाउन दिस। देखो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे
नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब जैसे कि कोई नंबर क्या होता है रिकरिंग नंबर नहीं होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को क्या किया जाता है, एक दो डिजिट के अंदर तीन डिजिट के अंदर राउंड ऑफ किया जाता है, मतलब शॉर्टेस्ट नंबर को उसमें कन्वर्ट किया जाता है। बिगर नंबर कन्वर्टेड द शॉर्टेस्ट नंबर, तो उसके इसको क्या कहते हैं राउंडिंग ऑफ। देखो राउंडिंग ऑफ क्या होता है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफन कंटेन द फिगर दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या होता है जो सिग्निफिकेंट नहीं होते, दैट आर कंटेन द नॉट सिग्निफिकेंट, ऐसे केस को क्या किया जाता है when this occur the final result is rounded। तो फाइनल रिजल्ट को क्या किया जाता है उस केस के अंदर राउंड ऑफ किया जाता है। देखो रूल्स इन राउंडिंग द नंबर, रूल्स कौन से नंबर को राउंड ऑफ कैसे करना है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं हमारे पास नंबर है, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 6.6666, ये क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो इतना बड़ा नंबर लिखेंगे क्या हम नहीं लिखेंगे, तो इसको एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम पर्टिकुलर नंबर के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नंबर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। तो कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन दिस नंबर, कोई ये बताएगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बताएगा। हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद में एक आ रहा है 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है ये आता ही जा रहा है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होते हैं नॉट अ सिग्निफिकेंट, क्या पार्ट है ये सिग्निफिकेंट, हम कर सकते हैं कैसे काउंट कर सकते हैं कितने नंबर से, तो इसे काउंट नहीं कर सकते, और इसी को करने के लिए हमारे पास क्या होता है राउंडिंग ऑफ होता है। क्या होता है राउंडिंग ऑफ। तो हम क्या करते हैं इन सभी नंबर को स्किप करते हुए, इन सभी नंबर को स्किप करते हुए रिमूव करेंगे और इस नंबर का पार्ट क्या लिखेंगे 6.67। तो अभी हम बता सकते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है। इस नंबर को 7 में क्यों कन्वर्ट किया, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, रूल्स इन द राउंडिंग द नंबर्स। क्या रूल्स है वो हमें डिस्कस करना है, हमने किया है ना यहाँ पे नंबर को किया है। अगर हमारे पास ऐसे नंबर होता है तो 6.333333333333 क्या हो रहा है ये कंटीन्यूअसली आ रहा है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉट अ सिग्निफिकेंट, बता नहीं सकते कितने सिग्निफिकेंट है, पर हमें क्या करना है ऐसे केस को हम क्या करते हैं सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो कैलकुलेशंस होते हैं वो आसान हो जाते हैं। क्या होता है कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, इसका राउंडिंग ऑफ होगा 6.33 के अंदर ही हम इसे रखेंगे। अभी ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, तो हाँ तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स हम डिस्कस करेंगे इन राउंडिंग ऑफ के अंदर के। तो देखो तो हमारा पहला रूल है यहाँ पे द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में होगा, बहुत सारे राइट में होगा, एक्सट्रीम राइट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ओके। द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर मे बी रिमूव, हम क्या कर सकते हैं एक्सट्रीम राइट में जो नंबर होता है उसको हम मे बी रिमूव कर सकते हैं। किसी भी डिजिट के राइट में या एक्सट्रीम राइट में जो नंबर होता है उसको क्या करना होता है रिमूव करना होता है, या मे बी हम रिमूव कर सकते हैं उसको एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर या शॉर्ट नंबर के अंदर लिखने के लिए। ये पहला रूल है। दूसरा रूल देखो यहाँ पे क्या है, if the rightmost digit, rightmost सबसे बाद वाला डिजिट अगर हम रिमूव करते हैं और वो डिजिट क्या है मोर देन 5 है, क्या है वो मोर देन 5, if the rightmost digit to be a remove is more than 5, अगर हमने rightmost digit रिमूव किया और वो क्या है 5 से ग्रेटर है, then the preceding number मतलब उसके पहले वाला नंबर, राइट मोस्ट को हमने रिमूव किया, उसके पहले वाला जो नंबर होता है इज इंक्रीज बाय 1, उसको किससे इंक्रीज करना है 1 से इंक्रीज करना है। कितने से इंक्रीज करना है 1 से इंक्रीज करना है। एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पे, क्या एग्जांपल था हमारा एग्जांपल था 6.666666 ये कंटीन्यूअस है। हमें क्या करना है इसमें राइट मोस्ट को रिमूव करना है, हम इनको रिमूव करेंगे, ओके।
या तो हम इस डिजिट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ये रिमूव होने वाले शब्द से। अगर हम इससे रिमूव करते हैं तो रिमूव किया जाने वाला, तो एक शॉर्ट ले लेते हैं यहाँ पे पहले, देखो 6.66 और यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यू होगा। हमें रिमूव किसे करना है, वी आर रिमूव द दिस 6, ये 6 क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो ऐसे केस के अंदर उसका प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग मतलब ये वाला 6 क्या होगा, इंक्रीज्ड बाय 1, 6.67 इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज बाय 1। तो हमें क्या करना है, इसको 1 से इंक्रीज करना है। देखो एग्जांपल क्या हुआ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1.386, क्या एग्जांपल लिया हमने, 1.386। हमें क्या करना है, इस 6 को रिमूव करना है। कौन से 6 को, एक्सट्रीमली राइट है ना, इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ये 5 से क्या है, ग्रेटर है, तो उसका प्रीसीडिंग नंबर मतलब 8 किस में कन्वर्ट होगा, 1 से इंक्रीज होगा, प्रीसीडिंग नंबर में क्या होगा, 1 इंक्रीज होगा, तो ये क्या बनेगा, 1.39। अनदर रूल देखो यहाँ पे, if the digit to be removed, if the digit to be removed, कौन सा डिजिट रिमूव करेंगे हम, is less than, to be removed is less than 5। अगर वो नंबर रिमूव करते हैं और वो 5 से क्या है, छोटा है, कम है, ऐसे केस में क्या होता है, प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज। यहाँ पे हमने प्रीसीडिंग नंबर को चेंज किया था, क्यों किया था, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है, इसलिए हमने इसको चेंज किया। अगर ये नंबर छोटा होता तो हम 8 को 9 में कन्वर्ट नहीं करते। देखो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 4.334, क्या एग्जांपल है हमारे पास, 4.334, 4 को रिमूव करना है, बट 4 क्या है, लेस देन 5 है, छोटा है, 5 से छोटा है। छोटा है मतलब उसका प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या, नहीं होगा, उसको एज इट इज रखना है। तो ये क्या होगा, 4.33 ही रहेगा। इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ, इसे क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ। ओके, इसे नोट करो।